स्थान दोबारा आप सबके बीच में इस समागम के रूप में शामिल होने का अवसर मिला है। इस इंटरनेशनल सेंटर के यही वेन्यू लास्ट ईयर जहाँ निरंकारी यूथ सिंपोजियम और फिर नॉर्थ अमेरिका का विशाल समागम हम सब ने उसका हिस्सा बनकर आनंद लिया। और जैसे ही कुछ दिन पहले टोरंटो पहुंचना हुआ तो सदगुरु माता जी से यही बात हो रही थी कि ऐसे लग ही नहीं रहा कि एक साल हो भी गया है पिछले साल जो एडवाइस हुआ उसको, और अभी तो यहीं ठहरे हुए थे कुछ दिन पहले भवन पर और फिर दोबारा भवन पर आना हो गया। तो ये जो नज़ारा आज बना है, ये भव्य नज़ारा जिसका हम सब हिस्सा हैं, तो ये मुबारकबाद पल हैं, मुबारकबाद के हम सब पात्र हैं कि इस पल इस क्षण सदगुरु की उपस्थिति में निरंकार दातार के हम यशोगान में शामिल हैं। भक्ति की राह पर किस प्रकार से चला जाए, ऐसे अनेक विद्वान संतों ने अपने भाव प्रकट किए। अलग अलग तरीके से आवाज़ दी गई इस एक के प्रति जागृत होने की। और जब भी इस आध्यात्म की राह का, अध्यात्म के मार्ग का जिक्र होता है, स्पिरिचुअलिटी का जिक्र होता है, परमात्मा भव्य नज़ारा जो सत्संगत जी प्रेम से कहना स्पिरिचुअलिटी का विषय में हमें चाहिए होता है। और ये तार्किक बुद्धि जीव होने के कारण ही कितनी सारी ऐसी, जब हम द प्रोसेस ऑफ एवोल्यूशन को देखते हैं तो वही वहाँ पे भी इस तार्किक बुद्धि ने ही एवोल्यूशन की तरफ बढ़ते गए। किस तरह आग की डिस्कवरी की, फायर वॉज डिस्कवर्ड, व्हील वॉज डिस्कवर्ड, एंड टुडे वी सी द वर्ल्ड एज इट इज़। तो कहीं ना कहीं वी आर ऑल rational beings and we are all very proud of it, and we should be, because that is one of the highest qualities of being a human. तो rational being होने के कारण हम हर चीज़ का rational जानना चाहते हैं, कारण जानना चाहते हैं, तर्क जानना चाहते हैं कि क्या ही what is the rational behind spirituality? What is the rationale behind talking about the truth? What is the rationale behind talking about letting yourself go? Imagine, வளர்ந்ததெல்லாம் ஒரு சிட்டில, கல்யாணத்துக்கு அப்புறம் புது சிட்டினா tough one, no? तो इस राह पर, इस मार्ग पर क्यों अधिकतर लोगों की शुरुआत उस क्यों से होती है। और वो बहुत मुबारक है, क्योंकि जब वो क्यों से शुरुआत होकर उस राह पर पहुंचा जाता है, जब वो क्यों और रहता नहीं मेरे जीवन में, तो फिर आनंद भी बेहिसाब, अनंत आनंद का मैं पात्र बन जाता हूँ। अब इंसान जब अध्यात्म की बात की जाए, परमात्मा की बात की जाए, इस अविनाशी की बात की जाए, तो ज़रूर अपनी रैशनैलिटी को, अपनी तार्किक बुद्धि को प्राथमिकता दे के सवाल पूछता है। पर इंसान जो जीवन जी रहा है, उस जीवन को जीते जीते वो कितनी बार ऐसी नादानियां करता है
जहाँ वो अपनी तार्किक बुद्धि से उन नादानियों को देखे तो खुद से ही पूछ बैठेगा कि ये मैंने क्यों किया। अपने जीवन में चाहे मैं खुद एक तार्किक बुद्धि जीव हूँ, डिस्पाइट बीइंग अ रैशनल बीइंग, आई ऑफन मेक certain irrational choices, certain irrational decisions, and I keep on repeating those irrational acts. I keep on making those irrational choices. मैं जहाँ कारण को इतनी प्राथमिकता देता हूँ, वहीं फिर बेकार की कुछ ऐसी नादानियाँ हैं मेरे जीवन में। अगर मैं गौर से देखूँ, हर एक इंसान अगर अपने जीवन में गौर से देखे तो वो ये भूल जाता है कि मैं बुद्धिजीव हूँ या तार्किक हूँ। वो नादानियों को करता ही चला जा रहा है। अब ये पता सबको है कि अगर जन्म लिया है तो शरीर की एक यात्रा सीमित है, मौत आनी है। पर जीवन जीते जीते कुछ ऐसे मैं डिसीजंस, चॉइसेस लेता हूँ जिनको देख के लगता है कि शायद इस बात से मैं बेखबर हूँ कि एक सीमित यात्रा के लिए ये शरीर मुझे मिला है। और अगर रैशनैलिटी की बात की जाए, इफ़ आई एम अ रैशनल बीइंग, इफ़ आई एम अ प्राउड रैशनल बीइंग, तो माई डिसीजंस शुड बी एंड माई लाइफ चॉइसेस शुड बी इन सिंक विद द फैक्ट दैट आई एम नॉट हियर फॉर एवर। अगर वाकई ही मैं बुद्धिजीव हूँ, तार्किक हूँ, तो इतनी बड़ी बात से जब मैं वाकिफ हो जाता हूँ कि जीवन कुछ सीमित वर्षों की यात्रा है, तो फिर क्यों मेरे कर्म या मेरे चुनाव या मेरे जीवन जीने के तौर तरीके ऐसे हो जाते हैं जो देख के लगता है कि ये इस बात से भी बेखबर हो चुका है कि ये कुछ वर्षों के लिए ही यहाँ आया है। कुछ वर्षों की यात्रा में मैं सोचता हूँ कि मैं ऐसे कुछ छाप छोड़ जाऊँ जो हज़ारों साल तक दुनिया जिनको याद रखेगी, काम करेगी। पर मैं खुद मुड़ के ये नहीं देखता कि अपनी ही फैमिली की कितनी जनरेशन्स के नाम मुझे याद हैं जो मुझसे पहले जा चुके हैं। वी टॉक अबाउट लीविंग अ लेगेसी, वी टॉक अबाउट फैमिली नेम्स। हम इस दुनिया पर छाप छोड़कर जाना चाहते हैं। कई बार देखते हैं कि इंसान खानदानी दुश्मनियां निभाते निभाते कितने ही ऐसे जनरेशन्स, कितने ही ऐसी पीढ़ियां उस खानदानी दुश्मनी को निभा रही हैं। वहाँ कहाँ तर्क चला जाता है इंसान का जब ऐसी नादानियां वो करता है। मुड़ के देखें, अपनी कितनी पीढ़ियों के नाम हमें याद हैं। दादाजी के पहले परदादा जी, उनसे पहले उनके पिताजी, कितने ही नाम मुझे याद हैं, पर खानदानी दुश्मनी मैं निभा रहा हूँ। तौर तरीके जो इंसान ने सीख लिए हैं, जात पात के, ऊंचे नीचे के, सिखा गए जो सिखा के जाने वाले थे, उनके नाम मुझे बेशक याद नहीं, पर वो नादानियां मैं दोहराए जा रहा हूँ। वहाँ मेरा तर्क कहाँ चला जाता है। जीवन में मैं सुखी होना चाह रहा हूँ, आनंद प्राप्त करना चाह रहा हूँ। सभी इंसान यही चाह रहे हैं। रैशनल बीइंग्स, वी वांट टू मैक्सिमाइज आवर प्लेजर एंड मिनिमाइज एनीथिंग विच इज द ऑपोजिट ऑफ प्लेजर। पर फिर भी उस प्लेजर को हासिल करने के लिए, उस पीस को हासिल करने के लिए जिन साधनों का मैंने इस्तेमाल किया है, जिन साधनों का मैंने आधार लिया है, उन साधनों से मैं निरंतर ये सीख ले चुका हूं कि ये कुछ समय के लिए तो मेरे काम आते हैं, पर फिर मेरी अवस्था वही, सुकून फिर गायब, आनंद फिर गायब। पर फिर भी मैं उन्हीं साधनों की तरफ दोबारा दौड़ता हूँ। वहाँ मेरा तर्क कहाँ चला जाता है। देखते हुए, जानते हुए वही गलतियाँ, वही नादानियाँ मैं दोहराता जाता हूँ।
पहले शायद एक अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन, मुझे लगा सब कुछ मुझे दे देगा अपने जीवन में जो मैं चाहता हूँ। फिर एक अच्छी नौकरी, फिर अच्छा घर, अच्छा परिवार। मेरे साधन वही के वही, इम्परमानेंट, मिथ्या जिसको कहा गया है, माया जिसको कहा गया है। हर बार बस उसका एक रूप मैं बदल देता हूँ। दी ऑब्जेक्ट ऑफ माई डिजायर चेंजेस, पर मैं वही नादानी। हर चीज को प्राप्त करने के बाद कितनी देर तक मैं ये कह सकता हूँ कि इस चीज ने इतने दिन तक साथ निभाया, इस चीज से प्राप्त किए गए सुख ने, आनंद ने इतने दिन तक मेरा साथ निभाया। पर फिर वही नादानी, फिर वही दौड़। तो हैरानी इस बात की होती है कि इतना तार्किक जीव, इतना बुद्धि जीव जो हर चीज में कारण ढूंढता है, वो अपने जीवन में जीते जीते अपनी नादानियों को क्यों नहीं देख पाता? इन नादानियों के पीछे का कारण क्यों नहीं पूछता कि मैं कर क्या रहा हूं? पढ़ता हूं कि जे सुख को चाहे सदा शरण राम की ले। सुख को चाहता भी सदा हूं, पर राम की शरण क्या है ये मैंने जानने का प्रयास भी नहीं कभी किया। कबीर सब जग निर्धना, धनवंता ना कोय, धनवंता सो जानिए, जापे राम नाम धन होए। धनवंता में ही होना चाहता हूं। कोई नहीं ऐसा इंसान मिलेगा जो कहेगा कि धनवान होना है और वो इनकार कर दे। पर फिर भी राम नाम धन सुना है, पढ़ा है, पर उसका कारण मैं जानना चाहता हूं। बहुत मुबारक है कारण जानना, पर उस कारण को जानने से पहले जो नादानियां मैं दोहरा रहा हूं, खुद से उसका कारण पूछूं कि मिल क्या गया, प्राप्त क्या हो गया। इस बार फिर क्यों उस नादानी को दोहराने के लिए मैं तैयार बैठा हूं। आई एम अ प्राउड रैशनल बीइंग, देन व्हाई एम आई बीइंग सो इरैशनल विद माय लाइफ चॉइसेस? व्हाई एम आई बीइंग सो इरैशनल विद द वे आई एम लिविंग माय लाइफ? जिन रिश्तों में प्यार की महक आ सकती है, प्रेम भरे पल जिए जा सकते हैं, प्रेम के साथ पूरी उम्र बिताई जा सकती है, सिर्फ और सिर्फ प्रेम का अनुभव किया जा सकता है जिन रिश्तों में, वहां पर भी मैं अपनी मैं को इतना बड़ा होने देता हूं कि कई बार एक छोटी सी बात कि उसने मुझे क्यों नहीं कहा, अब मैं भी बात नहीं करूंगा। पर इसमें खुद की तरफ देखें कि मेरा रैशनल बीइंग होना, मेरा तार्किक होना कहाँ चला गया? कौन नहीं चाहता कि रिश्तों में प्यार रहे, जीवन में प्यार रहे? वहां मेरा कारण कहाँ चला जाता है? वहां मेरा क्यों कहाँ चला जाता है? अपनी नादानियों से मैं ये क्यों नहीं पूछता कि क्यों ये नादानी दोहराई जा रही है? क्यों मैं ही बात नहीं खत्म कर देता? क्यों मैं ही जाके नहीं कह देता कि मुझे ये बात ठीक नहीं लगी, इसको सुलझा लिया जाए? जितना करीबी रिश्ता दुनिया में देखते हैं, उतनी ही ज्यादा दूरी। अक्सर जब कोई मिलने आता है, बात करते हैं, तो देखते हैं कि भाई भाई में इतनी दूरी है कि किसी और तीसरे इंसान को बीच में बैठ के उन दोनों की बात करानी पड़ रही है, रेजोल्यूशन कराना पड़ रहा है। बाप बेटे में इतनी दूरी है कि दोनों में से किसी फैमिली फ्रेंड को आके बाप और बेटे को साथ बिठाना पड़ रहा है। सबसे करीबी रिश्ते, सबसे ज्यादा करीबी रिश्ते, जिन्होंने हमें जन्म दिया, जिनके साथ हमने पूरा जीवन बनाया, उनके साथ भी सीधे मुंह बात करने के लिए सहारा चाहिए कि कोई बाहर से आ जाए। इंसान यहां तक पहुंच गया, उसने कारण क्यों नहीं पूछा कि कारण क्या है? और इस अध्यात्म की बात होती है, परमात्म की बात होती है, सत्य की बात होती है, तो मैं कारण जानना चाहता हूं। मुबारक है, कारण जानना बिल्कुल मुबारक है। बर्दाश्त चाहेगा कि पहले अपनी नादानियों का कारण हम खुद से पूछें कि मैं क्यों कर रहा हूं, क्यों दोहरा रहा हूं, मिल क्या गया है, प्राप्त क्या हो गया है, और क्या ही प्राप्त हो जाएगा।
और जिस वक्त अपनी नादानियों को ढूंढ कर पहचान कर उसका कारण मैंने पूछ लिया, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि मेरे अंदर से सत्य को जानने की जिज्ञासा या पुकार ना आए, क्योंकि मैं देख लूंगा कि मेरा सारा का सारा जीवन, जिन चीज़ों पर मैंने आस लगाई है, जिन चीज़ों के भरोसे मैं जीवन को सुंदर बनाना चाह रहा हूँ, वो सब का सब नश्वर है, इम्परमानेंट है। जब मैं ये देख लूंगा, हे समर्थ परमात्मा, हे निर्गुण निरंकार, तू करता है जगत का, तू सबका आधार। कण कण में है बस रहा तेरा रूप अपार। तीन काल है सत्य तू, मिथ्या है संसार। घट घट वासी है प्रभु, अविनाशी करतार। दया से तेरी हो सभी, भव सागर से पार। निराकार साकार तू, जग के पालनहार। है बेअंत महिमा तेरी, दाता परम्पार। परम पिता परमात्मा, सब तेरी संतान। भला करो सबका प्रभु, सबका हो कल्याण। भला करो सबका प्रभु, सबका हो कल्याण।